नमस्कार दोस्तों। ये कहानी एक ऐसी स्त्री की है जिसका नाम था अन्वी। एक शांत, समर्पित और प्रेम से भरी स्त्री जो अपने पति धर्मवीर के साथ गांव आत्मपुरी में रहा करती थी। आत्मपुरी एक आध्यात्मिक किंतु अंधविश्वासी गांव था, जहां लोग अपने कर्मों से नहीं, भाग्य से डरते थे। अन्वी का संसार धर्मवीर था। सुबह खेतों में जाना, दोपहर में दोनों का साथ में खाना खाना और रात को आंगन में तारे गिनते हुए सपने देखना, यही उनका जीवन था। मगर विधि को यह सुख सहन नहीं हुआ। एक दिन खेत पर काम करते हुए धर्मवीर की मृत्यु हो गई। गांव वालों ने कहा, उसने शापित जमीन पर कदम रख दिया था। कोई डॉक्टर नहीं, कोई इलाज नहीं, बस अंधविश्वास और झाड़ फूंक। अन्वी का संसार टूट गया। अब वो अकेली थी, एक विधवा, और आत्मपुरी में विधवा होना अभिशाप माना जाता था। लोगों ने उसे दोषी ठहराया, तिरस्कृत किया। जो आंखें कभी सम्मान से देखती थीं, अब वही आंखें उसे दोषी मानने लगी। एक दिन गांव के बाहरी मार्ग से 3 साधु आते हैं। महर्षि विक्रांत, तीखी दृष्टि वाला तपस्वी, स्वामी राघवेंद्र, शांत लेकिन गंभीर तपस्वी कैलाशनाथ, सबसे वृद्ध, जिनकी उपस्थिति में समय ठहरता था। गांव वाले उनकी सेवा में लग गए। मुखिया ने प्रार्थना की, महाराज कृपया हमारे गांव में ठहरें। उन्होंने सहर्ष स्वीकृति दी। मगर जब उनकी दृष्टि अन्वी पर पड़ी, तपस्वी कैलाशनाथ बोले, यह स्त्री साधारण नहीं, इसके भाग्य में कुछ असाधारण लिखा है। गांव वाले चकित रह गए। जिसे वे मनहूस कहते थे, उसे साधुओं ने विलक्षण कह दिया। रात को जब सब लोग सो चुके थे, अन्वी मंदिर पहुंचती है। तीनों साधु ध्यान मग्न बैठे थे। उनके सामने खड़ी अन्वी रोते हुए पूछती है, मैंने ऐसा क्या किया जो मेरा संसार छिन गया? महर्षि विक्रांत बोले, कर्मों की अग्नि सबको जलाती है, मगर कुछ को वह शुद्ध भी करती है। तुम्हारे कर्म केवल तुम्हारा नहीं, त्रिलोक का संतुलन तय करेंगे। स्वामी राघवेंद्र बोले, यदि तुम चाहो तो अपने भाग्य को बदल सकती हो, पर उसके लिए तुम्हें 3 अग्नि परीक्षाओं से गुजरना होगा। अन्वी ने दृढ़ स्वर में उत्तर दिया, मैं तैयार हूं। पहली परीक्षा, भय की परीक्षा। सूर्यास्त से पहले अन्वी को गांव के बाहर एक पीपल के वृक्ष के पास भेजा गया। रात्रि भर जंगल में अकेले रहो। अगर डर पर विजय पाली तो पहली परीक्षा उत्तीर्ण होगी। जैसे जैसे रात बढ़ी, जंगल की सरसराहट, उल्लुओं की आवाजें और एक परछाई धीरे धीरे अन्वी की ओर बढ़ती है। वो परछाई बोलती है, तेरे पति की मृत्यु का कारण तू है। अन्वी कांपती है, मगर फिर आंखें बंद करती है। मन में कहती है, मेरा भय मेरे भीतर है, बाहर कुछ नहीं। आंखें खोलती है, परछाई लुप्त हो चुकी होती है। दूसरी परीक्षा, त्याग की परीक्षा। अब अन्वी को त्याग करना था। एक ताबीज जो उसे धर्मवीर की आखिरी निशानी थी। मगर साधुओं ने बताया, यह ताबीज सिर्फ प्रेम की निशानी नहीं, बल्कि त्रिकाल मंत्र को बांधे हुए है। या तो इसे छोड़ो या संतुलन नष्ट होगा। अन्वी कांपते हाथों से उसे उठाती है, आंखें बंद करती है और झरने में प्रवाहित कर देती है। धरती डोलती है और एक अदृश्य बंधन टूट जाता है। तीसरी परीक्षा, आत्मसमर्पण की परीक्षा। अब उसे एक आत्मा की सेवा करनी थी। उसका नाम था माया। पिछले जन्म में माया तुम्हारी बहन थी, जिसे तुमने सत्ता की लालच में मरने के लिए छोड़ दिया। अब उसकी आत्मा जंगल में भटकती थी।
क्रोधित और पूर्ण। 7 दिन बिना भोजन, बिना जल अन्वी को उसकी सेवा करनी थी, प्रेम और क्षमा के साथ। पहले दिन गालियां मिली, दूसरे दिन धक्का मिला, तीसरे दिन भूखा रखा गया, मगर अन्वी डटी रही। 7वें दिन माया रो पड़ी, तू बदल गई है बहन, अब मैं मुक्त हूं। जैसे ही माया मुक्त हुई, साधु प्रकट हुए, अब अपने असली रूप में। वे त्रिकाल प्रवर्तक थे, तीनों लोकों के रक्षक। अब तू पूर्ण है अन्वी, लेकिन अगर तू इस शक्ति को अपनाती है तो तुझे मनुष्यत्व छोड़ना होगा। तू अब साधारण नहीं रहेगी, तू त्रिलोक की दिशा तय करेगी। अन्वी ने कहा, मैं स्वीकार करती हूं। एक प्रकाश फैला, घंटियों की गूंज, धरती कांपी, आकाश झुका और अन्वी बन गई मात्र शक्ति अन्विका। अब वह केवल एक स्त्री नहीं थी, वह त्रिलोक की ऊर्जा थी। जब अन्विका गांव लौटी, लोगों ने उसे देखा। उसकी आंखों में तेज था, मुख पर शांति, चाल में शक्ति। वही लोग जो कभी तिरस्कार करते थे, आज श्रद्धा से उसके चरणों में झुक गए। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि जो आत्मा अग्नि में तपती है, वही प्रकाश बनकर दूसरों का मार्ग दिखाती है। अगर ये कथा आपको छू गई हो तो कमेंट में लिखिए, जय मातृशक्ति अन्विका। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगली अग्नि परीक्षा के लिए तैयार हो जाइए। हम फिर मिलेंगे, एक नई आत्मा, एक नई परीक्षा और एक नया रहस्य लेकर।